माय नेम इज रंजना कौशिक। लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप थ्योरी के सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, जिसमें से हमने 2 सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े थे। आज हम तीसरा सिमेट्री एलिमेंट भी पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी, जिसे हमने ई से डिनोट किया था। सेकेंड सिमेट्री एलिमेंट पढ़ा हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे हमने सी एन से डिनोट किया था। आज हम थर्ड एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? दिस इज अ मिरर as a mirror, imaginary mirror, an imaginary mirror which divide the molecule in 2 equal parts, A and B. Imagine this is the plane of symmetry. Now plane of symmetry किसी भी मॉलिक्यूल को 2 समान भागों में बांटता है। ये दोनों समान भाग एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, ए एंड बी। किसी भी मॉलिक्यूल में जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा वी से, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री को हमने सिग्मा से डिनोट किया था। एंड द वर्टिकल सो द सिग्मा वी। यह हिंदी में बोलेंगे इसे लंबवत प्लेन ऑफ सिमेट्री। मान लीजिए हम H2O मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी H2O मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया था, क्योंकि ये समझने में बहुत ज़्यादा इजी है। ये एक H2O का मॉलिक्यूल है। अगर इस मॉलिक्यूल में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री दो एक्सिस में तल डालें कि ये समान भागों में बट जाए, तो हम इसे 2 तरह से डाल सकते हैं। या तो तल इस प्रकार हो, दिस इज अ 3 डायमेंशन। जैसे कि आप एक नींबू को राउंड शेप होती है, उसे 2 तरह से काट सकते हैं, यूं भी और ऐसे भी, एक्स एक्सिस एंड वाई। देन अगर हम इसी प्रकार से H2O मॉलिक्यूल को भी काट सकते हैं। यह मान लीजिए ऑक्सीजन के इस प्रकार तल डाला गया है, एक हाइड्रोजन इस साइड है एंड एक हाइड्रोजन इस साइड है। सेकेंड टाइप से हम तल इस प्रकार भी डाल सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एक ही तल में रहें। यूं डाला गया है तल, दोनों हाइड्रोजन एक ही तल में है। इसे और अच्छे से समझने के लिए इस प्रकार देखिए कि हमने HANHB नाम दे दिया है। अब हम इसमें तल डाल रहे हैं कुछ इस प्रकार। तल डालने पर दोनों मिरर इमेजेस है, सो रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में HA के प्लेस पे HB होगा एंड HB के प्लेस पे HA होगा। नाउ सी द कॉन्फ़िगरेशन, देयर आर इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है। इसी प्लेन ऑफ सिमेट्री को दोबारा डालने पर हमें आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाता है। अगर तल इस प्रकार डाला जाता, देन कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन तल के एक ही साइड प्रेजेंट है। देन मिरर इमेज ये दोनों आपस में चेंज नहीं होंगी। अब ये हमने पढ़ा H2O मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल।
सिग्मा वी को ज्ञात करने का बहुत ही इजी सा तरीका है कि आप C2 या कि प्रिंसिपल एक्सिस को देखें। प्रिंसिपल एक्सिस की बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा वी उसी तल में डाला जाता है जितने की जहाँ से C2 या CN प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट हो। यहाँ हमने H2 मॉलिक्यूल की बात की थी। हमने पढ़ा था कि H2 मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जहाँ यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ प्रेजेंट है, देन यहाँ पे 2 सिग्मा V प्रेजेंट होंगे। जितने CN उतने सिग्मा V। देन हम सिग्मा V कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिग्मा V इज इक्वल टू CN में N की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे C2 था, देन N इज इक्वल टू 2, देन सिग्मा V इज ऑल्सो 2 सिग्मा V। H2O मॉलिक्यूल में 2 ऐसे तल होते हैं जिनसे हम तल डाल सकते हैं। एक एक्स एक्सिस, जिसमें क्योंकि इस मॉलिक्यूल में हमने एक्स में डाला था, एक्स जेड में, देन इट इज़ कॉल्ड एक्स जेड। इसमें डाला था एक्स वाई में, देन इन एक्स वाई। इस प्रकार से हमने H2O मॉलिक्यूल में सिग्मा V को पढ़ लिया है। H2O मॉलिक्यूल की बात कर ली है, जिसमें हमने पढ़ लिया सिग्मा V, यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ हम बात करने जा रहे हैं अब दूसरे प्लेन ऑफ सिमेट्री की, जिसे कहते हैं हम सिग्मा H। सिग्मा H होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी हिंदी में इसे कहेंगे क्षैतिज प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सिग्मा H इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री विच इज परपेंडिकुलर यानी लंबवत, परपेंडिकुलर टू द सिग्मा V। सिग्मा V के लंबवत पाए जाने वाला तल सिग्मा H या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं BF3 मॉलिक्यूल का। हमने BF3 की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमें पता है, लाइक दिस। FA, FB एंड FC। लास्ट वीडियो में हमने इसमें पढ़ा था कि BF3 मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस एंड C3 बोथ आर एक्सिस आर प्रेजेंट। दिस इज द C3 एक्सिस एंड that 3 are C2 axis, 3 C2 and 1 C3. Now choose the principal axis. BF3 मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस है C3। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है उसी के अकॉर्डिंग सिग्मा V होते हैं, ठीक है। C3 एक्सिस इस प्रकार है, देन इसको हम सिग्मा V भी बोल सकते हैं। अब हमें तल डालना है जो सिग्मा V के लंबवत हो। सिग्मा V इस प्रकार है, तल के बाहर की साइड हमने पढ़ा था कि ये इस प्रकार एक्सिस होता है, देन इसके लंबवत तल क्या होगा? ये इस प्रकार है तो इसका लंबवत यूँ होगा। नाउ अगर हम इस मॉलिक्यूल में BF3 में तल डालें तो वो कुछ इस प्रकार डलेगा। दिस इज कॉल्ड सिग्मा V एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा H, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिग्मा V चाहे कितने भी हो, एक या दो, सिग्मा H उनके परपेंडिकुलर वाला एक ही एक्सिस होगा, क्योंकि वो सभी सिग्मा V के परपेंडिकुलर होगा। नाउ ये हमने पढ़ लिया सिग्मा H, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं थर्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा D के बारे में। नाउ सिग्मा D यानी कि
डाइहाइड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हिंदी में द्विफलक सममिति का तल। डाइहाइड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सिग्मा डी एंड सिग्मा वी में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इनमें डिफरेंस करना बहुत ही हार्ड है। वैसे हम सिग्मा वी ज्ञात करने के लिए सिर्फ सी एन को देखते हैं और जितने सी एन उतने ही सिग्मा वी प्रेजेंट होते हैं। अब सिग्मा डी की डेफिनेशन इस प्रकार होगी कि द प्लेन ऑफ सिमेट्री विच divide the bond angle of 2C2 या Cn, वह सममिति तल जो किन्हीं दो C2 एक्सिस को के बीच के बॉन्ड एंगल को, मान लीजिए ये C2 है, ये C2, यहाँ से दो मॉलिक्यूल में दो C2 गुजर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच के बॉन्ड एंगल को काटने वाला तल सिग्मा डी कहलाता है। सिग्मा डी का एग्जाम्पल लेने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा बेंजीन। बेंजीन में प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो अगर हम C2 की बात करें, इसमें बेंजीन में वैसे C6, C2 एंड C3 तीनों एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, बट अगर हम C2 की बात करें तो इस प्रकार से 1C2, एक C2 तल ये, एक C2 ये, एक C2 इन दो कार्बन से, एक C2 इन दो कार्बन से, एक C2 इन दो के बीच में से गुजर रहा है तथा एक और C2 इस प्रकार से। देन टोटल 6 C2 प्रेजेंट होते हैं। देखने में ये सभी C2 देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सिग्मा वी है। सेम कि हम इस प्रकार भी तल डाल सकते हैं, इस प्रकार भी डाल सकते हैं, इस प्रकार भी डाल सकते हैं, सभी सिग्मा वी है। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इनमें से केवल वही सिग्मा वी होंगे जो सिर्फ प्लेन से गुजर रहे हैं। जब दो C2 के बीच में एक सिग्मा वी प्रेजेंट हो, लाइक दिस सिग्मा वी, दैट इज ऑल्सो सिग्मा वी। ये सिग्मा वी जो दो C2 के बीच के बॉन्ड एंगल को कट कर रहा है, इस प्रकार C2 के बॉन्ड एंगल को यूं कट कर रहा है। ये देखिए ये C2, ये C2, बट ये गुजरने वाला ये सिग्मा डी कहलाएगा। देन अगर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो 6 सिग्मा वी नहीं होंगे, 3 सिग्मा वी एंड 3 सिग्मा डी प्रेजेंट होंगे। एक तो ये वाला जो इस कार्बन और इस कार्बन के गुजरने वाले C2 एक्सिस को डिवाइड कर रहा है वो सिग्मा डी होगा, एक ये एंड एक इन दोनों के बीच का। इस प्रकार से हम सिग्मा डी को पढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एलीन का। एलीन के एग्जाम्पल कुछ एथीन की टाइप ही है जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। इसमें भी 3 C2 प्रेजेंट होते हैं, C2 एंड C2। हमने बोला था कि जब किसी मॉलिक्यूल में सेम एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो देन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री वह होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से गुजर रहा है, देन दिस विल बी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम 3 C2 प्रेजेंट है, देन ऑल्सो 3 सिग्मा वी आर प्रेजेंट। अब सिग्मा डी की बात करते हैं। सिग्मा डी की बात करने के लिए हम इसमें तल डालेंगे, वह तल जो 2 सिग्मा वी के बॉन्ड एंगल को डिवाइड करें। वेरी सिंपल ट्रिक, जितने सिग्मा वी हो
जितने सिग्मा वी, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा वी, देन सिग्मा डी विल बी n माइनस 1। यहाँ पे 3 सिग्मा वी है, इसलिए अगर हम 3 में से किन्हीं भी 2 के बीच के बॉन्ड एंगल को डिवाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इस C2 और इस C2 के बीच के तल को डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम कुछ इस प्रकार से तल डालेंगे। और अगर इस C2 और इस C2 के बीच के बॉन्ड एंगल को डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम कुछ इस प्रकार से तल डालेंगे। देन 2 सिग्मा डी आर प्रेजेंट इन एलिन। दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल मेथड। सिग्मा यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री की हमने बात कर ली है। अब फोर्थ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे डिनोट करते हैं आई से। ये बहुत इजी सा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल में वह बिंदु, वह काल्पनिक बिंदु, इमेजिनरी पॉइंट, जिससे इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम एटम प्रेजेंट होते हैं, उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। लाइक H2 का एग्जाम्पल हमने दे दिया। अदर एग्जाम्पल इज CO2। CO2 में भी अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर पॉइंट से जाने पर सेम एटम प्रेजेंट होते हैं, देन इसमें आई प्रेजेंट है। ऑल्सो बेंजीन, बेंजीन में सेंटर से सेम डिस्टेंस पे जाने पर सभी अपोजिट डायरेक्शंस में कार्बन प्रेजेंट होता है। लाइक PTCl4, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन पर जाने पर सेम एटम प्रेजेंट है। अब अगर हम इनको नंबरिंग दें, लाइक A, B, C, D, इन क्लोरीन्स को हमने नाम दिया। अब हमें पता है अगर I प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, देन A इज इक्वल टू C, A एंड Cr इज इक्वल एंड B इज इक्वल टू D। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री को अप्लाई करके देखते हैं, मान लीजिए हम PTCl में ही 4 में ही अप्लाई करते हैं, I देन PT, ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। B की जगह पे D आ जाएगा और D की जगह पे B आ जाएगा। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन इक्विवेलेंट है। इसी को वापस अप्लाई करने पर, वापस सेंटर ऑफ सिमेट्री को अप्लाई करने पे हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। PT Cl, C Cl, B Cl, A and Cl, D that are identical। देन जब हम I को 2 बार अप्लाई करेंगे, देन हमें E यानी सेम कॉन्फ़िगरेशन, हमें पता था कि आइडेंटिटी यानी E कहलाता है, देन 2I इज इक्वल टू E एंड देट आर, अगर हम एक बार अप्लाई करेंगे देन इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा। ये हुआ सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात। नाउ द लास्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे हम डिनोट करते हैं SN से। ये लास्ट सिमेट्री एलिमेंट 2 सिमेट्री एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। जब हम SN लिखते हैं, देन SN इज इक्वल टू सिग्मा H डॉट CN, दैट इज द
फॉर्मूला ऑफ दिस सिमेट्री एलिमेंट। डेफिनेशन की बात करें तो वह एक्सिस, जब हम किसी मॉलिक्यूल में किसी एंगल द्वारा रोटेशन करवाते हैं, रोटेशन यानी CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करवाते हैं, देन प्राप्त होने वाले कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम उस एक्सिस, मान लीजिए हमने इस एक्सिस से रोटेशन करवाया, देन इस एक्सिस के लंबवत यानी परपेंडिकुलर प्रेजेंट एक्सिस, इसके लंबवत, ये एक्सिस लंबवत एक्सिस के थ्रू परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन करवाने पर जब हमें जो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा वो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट होता है। नाउ एग्जाम्पल से बात करते हैं। C डबल बॉन्ड C, Cl H एंड Cl, ये मॉलिक्यूल है, इसमें हम सबको नंबरिंग दे देते हैं HA एंड HB, ClA एंड ClB। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जब हम इस मॉलिक्यूल को C2 एक्सिस से रोटेट करवा रहे हैं, इस प्रकार से रोटेट करवा रहे हैं लाइक दिस, देन कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार होगा कि ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, ClA ऊपर एंड HA नीचे, इसी प्रकार HB ऊपर एंड H एंड ClB नीचे। अब इस एक्सिस, जिस एक्सिस से हमने रोटेशन करवाया है, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस से हमें रिफ्लेक्शन अप्लाई करना है। Y एक्सिस से रिफ्लेक्शन करवाने पर C डबल बॉन्ड C, अब रिफ्लेक्शन होने पर कॉन्फ़िगरेशन में इस प्रकार आमने सामने की एटम्स चेंज होंगे, यहाँ पे ClA आ जाएगा एंड इस साइड HB, इसी प्रकार नीचे के भी चेंज होंगे, ये मिरर है, देन ClB यहाँ पे और HA यहाँ पे। अब आप फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो जहाँ पर H है वहीं पे H था, जहाँ पे Cl था वहाँ पे Cl था। दिखने में ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम लग रहे हैं, पर क्योंकि हमने यहाँ पे नंबरिंग की थी इसलिए देखें तो यहाँ पे HA था पर यहाँ पे HB है, देन देट आर इक्विवेलेंट। सो ऐसा एक्सिस, ऐसा सिमेट्री एलिमेंट जिसमें रोटेशन करवाने के बाद उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से हम अगर रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट होता है तथा दोनों में डिफरेंस नहीं किया जा सकता, तो उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी SN प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला में हमने सिग्मा H पहले लिखा है तथा सिग्मा N बाद में लिखा है, बट इसे अप्लाई करने का क्रम हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। ये हमने बात कर ली। अब क्वेश्चन कि हम SN में N की वैल्यू कैसे निकालें। देन हमें पता है कि इनका फॉर्मूला अपन ने लिखा था सिग्मा H डॉट CN। देन किसी भी मॉलिक्यूल में CN का मान जितना होगा या अगर C2 है देन SN इज इक्वल टू C2 S2। इस प्रकार हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आज पांचों सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉइंट ग्रुप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।